नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत है इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार में सपाट कारोबार, डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर नजर। एशिया में अच्छी शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त पर। बाजार पर बढ़ा दिग्गज ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए का भरोसा, मार्च 2018 तक निफ्टी का लक्ष्य 9,700 से बढ़ाकर 10,000 किया। आईटी शेयरों पर दबाव की आशंका, H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार की सख्ती बढ़ी, दुरुपयोग रोकने के लिए कंपनियों की जांच के आदेश। यूएसएफडीए से डॉक्टर रेड्डीज को झटका, श्रीकाकुलम यूनिट को मिले 2 ऑब्जर्वेशन, शेयर पर पड़ेगा दबाव। आज शंकरा बिल्डिंग की अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद, करीब 42 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ, 460 रुपए का इश्यू प्राइस। यूपी में बीजेपी सरकार ने निभाया चुनावी वादा, किसानों को 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ, 2 लाख किसानों को राहत। और आज से शुरू होगा आईपीएल का 10वां सीजन। उद्घाटन मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। रात 8 बजे शुरू होगा मैच। और बुधवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद हम कामकाज आज रिज्यूम करेंगे। और सोमवार जो इससे पहले का सेशन था, क्या गजब का मोमेंटम था इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, 9,200 के कन्विंसिंगली ऊपर हम इस समय कामकाज करते हुए। और आज के लिए एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ध्यान रखें, हमें एक एक्स्ट्रा दिन के क्यूज बचाने हैं। 92.99 पे कामकाज, और मैं देख रहा था अप्रैल वायदा इस समय चल रहा है 92.63 के लेवल्स पे। तो ऑलमोस्ट 35 पॉइंट का ये उछाल हमें डिस्काउंट करना है, ना कि 19-20 पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो एक अच्छी शुरुआत आज फिर होने की पूरी उम्मीद। अमेरिका में हमने देखा एक ठंडा कामकाज होता हुआ, लेकिन नेट क्यूज पॉजिटिव है, आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन पहले सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा, अनिल सिंघवी की कोट प्लेट आपकी स्क्रीन पर। अनिल का मानना है कि निफ्टी में आज खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। तो लेवल्स क्या होंगे, रणनीति क्या होगी, अनिल से। और बाजार पे एक और एक्सपर्ट सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक मेरे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी जानेंगे। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत, और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे संकेत है आज के लिए? देखिए, संकेत आप थोड़े बेहतर कह सकते, खराब हो सकते थे, लेकिन कल 2 दिन के दौरान जो छुट्टी थी हमारे यहाँ, अमेरिका का जो बाजार था काफी कमजोरी से फिर रिकवर हुआ। वो रिकवर क्यों हुआ, 2 बयान बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो ट्रंप ने ये कहा है कि जो बैंक के पास बहुत सारे रेगुलेशंस हैं लोन देने के लिए, उस पर कमी की जाएगी, तो उसकी वजह से काफी एक बूस्टअप मिला, और जो तमाम नुकसान था उससे बाजार उभरने में सफल हुआ। उसकी वजह से आप थोड़ी सी एक तेजी देखेंगे। ये जो फ्लैट आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली नेगेटिव हो जाता अगर वो बयान नहीं होता। तो बैंकिंग फाइनेंशियल से बहुत सपोर्ट मिला कि उनको थोड़ा सा कम नियमों का पालन करना पड़ेगा, हेयर कट कम लेना पड़ेगा। दूसरा, जो ट्रंप का जो प्रोसेस शुरू हुआ है H-1B वीजा का, उसमें अब उन्होंने फ्रेशर्स को भी डाल दिया कि उसकी भी जांच होगी कि कहीं फ्रेशर्स के नाम पे सीनियर्स को तो लेके नहीं आ रहे हैं। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना दिया उन्होंने, उसकी वजह से भी वहां के मार्केट को थोड़ा सा बूस्टअप मिला। तीसरा इवेंट जो अब होना है आज, मतलब कल और परसों, थर्सडे और फ्राइडे को, चाइना के जो शी जिनपिंग है उनके साथ ट्रंप की मुलाकात है। उस मुलाकात के लिए एक बयान जो ट्रंप की ओर से आया कि मुलाकात बहुत फ्रूटफुल हो, ऐसा उनको नहीं लगता, क्योंकि ट्रेड के बहुत सारे उनके स्टेक्स क्लैश हो सकते हैं। तो इसकी वजह से मार्केट आप जो सपाट देख रहे हैं वो यही वजह है, वरना जो 2 बड़ी खबरें थी उससे बाजार और ऊपर जाता, इसलिए बाजार सपाट आपको दिख रहा है। लेकिन संकेत बेहतर इसलिए है कि क्रूड में थोड़ी सी वहां से तेजी देखने को मिली है, 1-2% की। वो इसलिए क्योंकि जो डेली बेसिस पे वहां की इन्वेंट्री बढ़ती घटती रहती है, उसका उछाल है, ये सस्टेन बेसिस पर नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है। तो वो थोड़ा सा मजबूती दिखी, इसलिए बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, क्योंकि वो क्रूड से अपने आप को अब जोड़ के चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप इन तीनों घटनाओं को देखेंगे तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी बेहतर होंगे, क्योंकि 2 दिन का जो एडजस्टमेंट आज दिखेगा आपको, तो फ्लैट या थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। ओके, और डॉलर इंडेक्स भी एग्जैक्टली उस लेवल पर है जब हमने सोमवार को 3:30 बजे कामकाज खत्म करा था, तो 100.5 के लेवल्स पे डॉलर इंडेक्स था। और आज आपकी स्क्रीन पे 100.5 एग्जैक्टली, इसलिए मैंने कहा
उसी लेवल पे कामकाज होता हुआ। लेकिन इंडियन मार्केट्स, आपको याद होगा हफ्ते की मजबूत शुरुआत हुई। इससे पहले का जो सेशन था वो सोमवार का कारोबारी सत्र था, एक गैप अप ओपनिंग हुई, सस्टेन्ड बाइंग और फाइनली दिन के हाईस पे जाके इंडियन मार्केट्स ने सेशन क्लोज करा है। सेंसेक्स में 300 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती, निफ्टी में हमने देखा 9230 के लेवल्स के ऊपर जाके क्लोज देखने को मिला और मदद मिली कई सारे हैवी वेट से। मिसाल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अब 9 साल के हाईस पे कामकाज करता हुआ, L&T, ICICI बैंक, HDFC, वो स्पेसिफिक स्टॉक्स थे हैवी वेट्स जिन्होंने मंडे के सेशन में अच्छी मजबूती दिखाई, जिनसे मदद मिली। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन आउट परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू होती हुई, तो मिड कैप्स में 3/4, स्मॉल कैप्स में 1% का उछाल, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी। जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 75% शेयर्स हर निशान में थे, 3:1 का रेशियो था और निफ्टी पहली बार अब तक इतिहास में 9200 के ऊपर जाके क्लोज करने में कामयाब था और बैंक निफ्टी के लिए लगातार 5वां सेशन था सोमवार को, जब डेली बेसिस पे नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर ये जड़ रहा है। एफआईआईज ने 550 करोड़ रुपए की बाइंग करी और डीआईएस की तरफ से भी वो नेवी प्रॉपअप करने का गेम खत्म होने के बाद भी बाइंग कंटिन्यू होती हुई। हालांकि छोटा आंकड़ा 33 करोड़ रुपए के आसपास की वो नेट खरीदारी हुई है। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए, आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में उछाल है और कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट और साथ साथ कल गुरुवार भी है, तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होनी है। तो ऐसे में आज के सेशन की रणनीति क्या हो, बेट्स किस तरफ प्लेस करी जाए, अनिल सर बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष, तेजी के व्यू के साथ ही रहना चाहिए और इस व्यू में बदलाव का कोई कारण फिलहाल है नहीं और बाजार धीमे धीमे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमें 9200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, वो मिल गई, तो जाहिर सी बात है कि इस सीरीज के लिए अपसाइड खुलती हुई दिख रही है, जो कि निफ्टी को इवेंचुअली 9400 9500 की तरफ ले जाएगी। और आज भी एक दमदार शुरुआत होगी। घरेलू फंड ने अपनी बिकवाली रोकी है कि एफआईआईज की तरफ से अच्छी खरीदारी है, वायदा कारोबार के आंकड़े भी बुरे नहीं है और सीरीज की शुरुआत में बाजार एकदम बैलेंस बने हुए हैं और धीमे धीमे जो रेंज है बाजार की ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो अब 9200 के आसपास इंटरडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस बनता है, खरीदारी की राय है। ऊपरी स्तरों पर पहले 9300 और उसके बाद और अपसाइड भी बन सकती है, लेकिन आज के लिए डे टारगेट 9300 के आसपास का रखकर चलना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी मजबूती के साथ कारोबार होना चाहिए। 21,400 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को भी खरीदना चाहिए। 21,700 21,800 की रेंज तक बैंक निफ्टी भी जाने की कोशिश कर सकता है और रुझान चूंकि पॉजिटिव साइड पर बना हुआ है, इसलिए अगर कहीं भी किसी भी लेवल से निफ्टी में 50-60 पॉइंट की अगर डिप मिले तो तुरंत इंट्राडे में खरीदारी का मौका होगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ रहें और मुझे लगता है कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी एक अच्छा खरीदारी का रुझान बना रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज खुलते ही बाजार फिर से नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए दिखे और नए हाइज भी बनेंगे। पहले तो हफ्ता रिज्यूम होता हो और पॉजिटिव नोट पे ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। बाय ऑन डिप्स किसी भी कमजोरी हल्की दबाव में भी खरीदारी करने के मौके होंगे। डायरेक्शनली यहां से शायद और अच्छे अप मूव्स देखने को मिलेंगे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। बाजार पे एक और एक्सपर्ट सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक अब मेरे साथ जुड़ती हुई। सिमी हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है मैम, रणनीति क्या होगी निफ्टी को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि निफ्टी में अगर कोई डिप मिलता है 9200 तक तो वो खरीदारी करने के लिए होगा। तो मुझे लगता है कि डिप में खरीदारी करनी चाहिए 9190 या 9185 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के, और मेरा इनिशियल जो टारगेट होगा वो 9245 से 55 का है, वो पहला पड़ाव है। इसको पार करने के बाद निफ्टी 9290 से 9300 तक जाएगा। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखेंगे, ओवरऑल 9300 का टारगेट है इस बार। दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं 9300 तक का लक्ष्य, लेकिन किसी भी कमजोरी किसी भी दबाव में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। और सिमी हाईलाइट करती हुई अगर आपको वो बाइंग 9200 के आसपास होती है तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल होगा, ज्यादा बेहतर स्तर होंगे वो खरीदारी करने के लिए। अच्छा सिमी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? दो स्टॉक मैं रिकमेंड कर रही हूँ। एक तो DHSL, जिसमें मुझे लगता है कि 371-70 के आसपास बाई करने से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। 367 का स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे और टारगेट होगा 376 एंड 379। दूसरा स्टॉक होगा मदरसन सुमी, जिसमें 373-371 का रेंज अगर होल्ड करता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए 370-50 का स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होगा 381 एंड 383-384, मतलब इस रेंज के बीच में काम हो सकता है। दोनों स्टॉक मेरा इंट्राडे रडार में है।
ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने और साथ साथ दो स्टॉक जो सिमी ने चुने हैं वो DHFL, जो पहले दीवान हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जानी जाती थी कंपनी, और दूसरा मदरसन सुमी। दोनों में खरीदारी करने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की टॉप बेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। KR चौकसी सिक्योरिटीज का जो आज का टॉप ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है वो है KPIT टेक्नोलॉजीज। खरीदें 128 का स्टॉप, 134 का लक्ष्य। JKD व्यू पॉइंट का मानना है आज आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी चाहिए। 526 का स्टॉप लगाएं, 564 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में। और ध्यान रखें, गोदरेज इंडस्ट्रीज गजब के मूव दिखा रहा है। मंडे को भी ये स्टॉक खासा एक्टिव था। ManasJaiswal.com का मानना है कि आज जो खरीदारी होगी वो है वॉकहार्ड में। 744 का स्टॉप और 805 के टारगेट्स अगले 2 से 3 यानी कि शायद इसी हफ्ते के एंड तक आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। और इस स्टॉक में भी सोमवार को अच्छा मोमेंटम था। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं बाय ऑन डिप्स निफ्टी पर। दोनों का मानना है खरीदारी करें 9300 के टारगेट्स के लिए। और जितने स्टॉक रिकमेंडेशन आए हैं सब बाय साइड आइडियाज। DHFL, मदरसन सुमी, KPIT टेक्नोलॉजीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज और वॉकहार्ड, इन सब में आज खरीदारी करें। लेकिन चलिए, आज कौन से स्टॉक्स खबरों की वजह से एक्शन में रहेंगे, यानी कि आज के स्टॉक्स से न्यूज कौन से हैं? मेरे सहयोगी हेमंत घई अब मेरे साथ जुड़ते हुए। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर है? IT सेक्टर रडार पर रहेगा। इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, इनके लिए खराब खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, ये एक एजेंसी है US की, जिन्होंने एक पॉलिसी मेमोरेंडम में ये कह दिया है कि एंट्री लेवल कंप्यूटर इंजीनियर्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये H1B वीजा के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो दिक्कत की बात आ सकती है। आपको याद होगा सोमवार को सिंगापुर की तरफ से भी खबरें आ रही थी खराब IT सेक्टर के लिए। वहां पर भी टफ नियम बनाए जा रहे हैं वीजा को लेकर। तो IT सेक्टर मुश्किलों में जूझ रहा है। साथ ही नजर रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज पर भी। देखिए, मंगलवार को US FDA ने जो अपनी जांच की थी उसको पूरी करी है और पूरी करने के बाद 2 ऑब्जर्वेशंस पेश किए। फॉर्म 483 जारी किया गया है। तो हालांकि बाजार को पता था कि ये जांच चल रही है, लेकिन ये 2 ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं ये जानना जरूरी है। कंपनी ने अब तक ये सूचना नहीं दी है ये किस तरह की ऑब्जर्वेशंस है। तो इस खबर के ऊपर नजर रहेगी, कंपनी की टिप्पणी के ऊपर नजर रहेगी और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के ऊपर नजर रहेगी। साथ ही KEC इंटरनेशनल, ये ऐसी कंपनी है जिसको करीब 1780 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं और ये अलग अलग जो कारोबार है वहां से ऑर्डर्स मिले हैं। कुछ TND के लिए मिले हैं, कुछ केबल डिवीजन को ऑर्डर मिले हैं, कुछ भारत से और कुछ विदेश से। तो ऑर्डर साइज क्योंकि बड़ा है तो आज ये शेयर फोकस में रहेगा। सिप्ला के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई, HIV का एक दवा है उसको US से मंजूरी मिल गई है एजेंसी से और अब जल्द ही कमर्शियल दवा, ये जेनरिक दवा है जिसको US में लॉन्च करेंगे तो सिप्ला में तेजी देखने को मिल सकती है। M&M ने ये बताया है एक्सचेंजेस को कि देखिए BS3 वाली जो गाड़ियां थी वो क्योंकि अब 1 तारीख के बाद नहीं बिक सकती, अब इनके पास करीब करीब 1800 व्हीकल्स बचे हैं। इनमें 2 व्हीलर्स भी हैं और ट्रक्स भी हैं। अब ये कंपनी की रणनीति ये रहेगी कि कुछ व्हीकल्स को ये एक्सपोर्ट करेंगे यहां से विदेश में, जिस पर ज्यादा खर्च नहीं आएगा। कुछ व्हीकल्स को ये कन्वर्ट करेंगे BS3 से BS4 पर, जिस पर कुछ खर्च आएगा और कुछ व्हीकल्स के साथ ही कुछ नहीं कर सकते। तो देखना होगा कितना नुकसान इनको उस वाले पोर्शन से होता है। बहरहाल 2000 करोड़ रुपए की कुल इन्वेंट्री थी इनके पास, जिसको इन्होंने 15% डिस्काउंट पर बेच दिया है बाजार में। तो कम करी हैं अपनी गाड़ियां, लेकिन अभी भी इनके पास आशीष व्हीकल्स बचे हैं। तो M&M BS3 का इंपैक्ट वो डिटेल्स हेमंत शेयर करते हुए ये स्टॉक रडार पर रखें। सिप्ला दवा को मंजूरी मिली है। KEC इंटरनेशनल जहां पे ऑर्डर आया है, डॉक्टर रेड्डीज जहां पे US FDA के ऑब्जर्वेशन सामने आए तो दिक्कत की बात। और IT सेक्टर, बुरी खबरें आती हुई इस सेक्टर के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो लॉटरी सिस्टम था वो सोमवार को एज एक्सपेक्टेड शुरू हो गया। डर था कि इस बार लॉटरी सिस्टम को शायद हटा दिया जाएगा। तो किस हद तक प्राइस्ड इन है, किस तक खबरें पॉजिटिव है वो देखना होगा। लेकिन हाँ, हमने मंडे को ऑलरेडी देख लिया 1% के आसपास का प्रेशर। वो जो फ्राइडे की खबर थी कि एंट्री लेवल वर्कर्स के लिए जो इश्यूज सामने आए थे, तो वो लॉटरी सिस्टम जो खुल रहा है एज शेड्यूल्ड, उसमें कोई बदलाव नहीं। 65,000 वीजाज के लिए, H1B वीजाज के लिए वो थोड़े से जो दर है उसे कम जरूर करता है। लेकिन चलिए, एक सेकेंडरी मार्केट के एक्शन से अब मैं प्राइमरी मार्केट की तरफ मूव करना चाहूंगा। और आपको याद होगा लास्ट IPO जो क्लोज हुआ था वो था शंकरा बिल्डिंग्स का। गजब का रिस्पांस मिला, 42 गुना सब्सक्राइब हुआ था और आज इसकी लिस्टिंग होने वाली है। मेरे सहयोगी वरुण दुबे अब जुड़ते हुए। वरुण, हाय, गुड मॉर्निंग।
रिस्पॉन्स तो वाकई तगड़ा मिला इस आईपीओ को, इस इश्यू को। लिस्टिंग कैसे होने की उम्मीद है? देखिए, इस कंपनी के आईपीओ को तो काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला था। 42 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी यूनिक है। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करती है ये कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी अच्छा खासा सुधार हो रहा है, मार्जिन्स में लगातार सुधार है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है उसमें भी लगातार सुधार हो रहा है और इसी के लिए बाजार को इस कंपनी का जो आईपीओ है वो इतना पसंद आ रहा है। ज्यादातर मार्केट में एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 460 का जो इश्यू प्राइस है उसके मुकाबले करीब 100 से 150 रुपए प्रीमियम पे दरअसल ये कंपनी लिस्ट हो सकती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए और एक बड़ा मौका है यहाँ आईपीओ में कमाई करने का। ओके, तो तगड़ी लिस्टिंग होने की उम्मीद है, गजब का रिस्पांस मिला था। तो आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। पहला तो सबसे अपमोस्ट वही है, शंकरा बिल्डिंग का जो लिस्टिंग होनी है 10 बजे के आसपास। देखना होगा किस तरह की लिस्टिंग होती है। वरुण कह रहे हैं एक्सपेक्टेड है कि लिस्टिंग स्ट्रांग होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की हेमंत ने बात करी थी BS3 नॉर्म्स को लेकर, लेकिन आज इस कंपनी का एक ट्रैक्टर मॉडल लॉन्च होना है, तो उस लॉन्च की तरफ आपको ले चलेंगे। राज्यसभा में GST बिल पर चर्चा होनी है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होनी है। नेटवर्क 18 और CII का ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव आज से शुरू होगा और IPL 10 आज से शुरू होने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच है। तो आज अड्डा में जब ब्रेक आए तो आप उस स्कोर्स को जाके अपडेट वहां पे ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कमोडिटी और करेंसी मार्केट में आज कैसे होगी कमाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताने के लिए कार्वी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। हिमांशु, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या स्ट्रैटेजी है सर, कैसे कमाई होगी आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हमारा मानना है कि FOMC मिनट से पहले गोल्ड में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है और 1260-1265 डॉलर पे मार्केट एक अच्छा रेजिस्टेंस देख रहा है। तो आज के सेशन में गोल्ड में सेलिंग की सलाह रहेगी 29,200 के लेवल्स पे, 29,000 तक के टारगेट्स के लिए। और साथ ही साथ दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। API की इन्वेंट्रीज भी आज विड्रॉल देखने को मिला है, तो इसके चलते पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। क्रूड ऑयल में तेजी करके कमाई के मौके मिल सकते हैं। रूपी में थोड़ी सी अप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है और लोअर लेवल्स पे USD INR पेयर में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे रणनीति आती हुई कच्चा तेल खरीदारी करने की सलाह 3350 के लेवल्स के लिए। रुपए में अप्रिसिएशन शायद देखने को मिले और गोल्ड बेचे 28,800 के लक्ष्य के लिए। सर धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। और अब फोकस यूपी की योगी सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए हैं। इसमें सबसे अहम फैसला किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ करने का है। इसका फायदा करीब 2 करोड़ 15 लाख किसानों को मिलेगा। राज्य सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। सुनिए। 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए की है। साथ ही साथ कोई 7 लाख किसान और हैं जिन्होंने लोन लिया था, वो लोन NPA बन जाता है, मगर उनको भी मुख्य धारा में लेकर वापस आना है। उनके जो लोन का अमाउंट है वो है 5630 करोड़ और ये जो लोन है ये फुल हम लोगों ने, राज्य सरकार ने इसको माफ किया है। ओके, तो बीजेपी अपना मैनिफेस्टो फॉलो करती हुई पहली कैबिनेट बैठक में वो कर्ज माफी का ऐलान। अच्छा, यूपी नहीं, तमिलनाडु की भी खबर इंटरेस्टिंग है। तमिलनाडु में किसानों को बड़ी राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने किसानों की कर्ज माफी का आदेश दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कोऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए। चलिए यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज क्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और अब वक्त हो चुका है उन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जानने का जो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर आई हैं। मेरी सहयोगी सोनम मेहता मेरे साथ जुड़ती हुई। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग आशीष। अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक पे रिपोर्ट्स आ रही है। यूबीएस की रिपोर्ट आई है कोटक महिंद्रा बैंक पे खरीदारी की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है। 900 से अब लक्ष्य को बढ़ाकर 1050 का कर दिया। मौजूदा भाव से 20% का अपसाइड दिखाई दे रहा है स्टॉक में। उनका मानना है कि उनके कवरेज में जितनी भी बैंक है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक सबसे बेस्ट बैंक है और बल्कि अगले 5 साल में हाई सस्टेनेबल अर्निंग ग्रोथ डिलीवर करने की ताकत रखता है क्योंकि कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स कम है, रिस्क कम है। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ फ्रेंचाइजी रिटेल की काफी स्ट्रांग है और जो भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उसका पूरा फायदा उठाने की क्षमता रखता है कंपनी और इसलिए वित्त वर्ष 2018-19 की ईपीएस एस्टिमेट को उन्होंने बढ़ा दिया है और साथ ही वित्त वर्ष 2017 से 20 ईपीएस में ग्रोथ में लगभग 29% का ग्रोथ उनको दिखाई दे रहा है। सिएंट मॉर्गन स्टैनली पर डबल बुलिश हुआ है, डबल अपग्रेड आया है, अंडरवेटेड डायरेक्ट ओवरवेट की रेटिंग दे दी है। अब लक्ष्य 565 का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से 20% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक अर्निंग्स में जबरदस्त सुधार देखने को मिल सकता है। वित्त वर्ष 2017 में जहां पर 8% का ग्रोथ दिखाई दिया था, अब वित्त वर्ष 18 में 20% का ग्रोथ दिखाई देगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है। इतने सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स के बाद एक अपग्रेड आया है। सेल्फ की रेटिंग से अब न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है। लक्ष्य 1850 के ऊपर का दे रहे हैं। शोभा बरपई मैक्वायरी बुलिश हुआ है। ऑपरेशनल अपडेट जो क्वार्टर 4 का कंपनी ने दिया है उससे कंपनी का मानना है कि जो प्री सेल्स है वो काफी जबरदस्त सुधार दिखाई दे रहा है डिमोनेटाइजेशन के बाद और इसलिए अपने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रख रहे हैं। लक्ष्य 370 का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से 10% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, जाते जाते आपकी सीन्स पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा। एक दिन को एडजस्ट करूं मैं तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के उछाल के इंडिकेशंस आते हैं और एक्सपर्ट्स मानते हैं किसी भी कमजोरी गिरावट में खरीदारी करने के आप मौके। लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।